बरेली नगर निकाय चुनाव वार्ड 33 में एक अलग घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बनखड़ी नाथ वार्ड 33 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी कमलेश राठौर का टिकट कटने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को मनाने का जोर दिया जा रहा है। वहीं प्रत्याशी प्रतिनिधि प्रेम शंकर राठौर ने अपने आप को भाजपा का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि वह लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पार्टी कुछ पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए टिकट काटने की बात की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि प्रेम शंकर राठौर ने। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत पदों पर रह चुका हूँ। वार्ड 33 है बनखंडी नाथ के नाम से। इस बार ये महिला सीट है, पहले भी महिला थी और इस बार हमारी बहुत बढ़िया तैयारी थी जी। लेकिन मैंने इस बार 1400 वोट बनाए हैं इस बार जी। और सारे हिंदू प्रत्याशी से मेरी बात हो गई तो उन्होंने सबने कह दिया भाई आप ही लड़ोगे, आप ही जीत सकते हो जी। तो इस बार एक अच्छी तैयारी के साथ मेरे खिलाफ कोई हिंदू प्रत्याशी नहीं था जी। और हिंदू प्रत्याशी ना होने के चक्कर में यहाँ का एक गलत व्यक्ति आदमी ने किसी के द्वारा सेटिंग करके, पुराने पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा सेटिंग करके उसने मेरा टिकट कटवा दिया। इसलिए कटवा दिया कि 3 बार लड़े, जीते नहीं। लेकिन 3 बार के समीकरण अलग थे। एक बार दूसरे वार्ड से लड़ गया, वो अलग चीज़ थी। सन 12 में यहाँ से लड़ा तो वार्ड बहुत बड़ा था, पहली बार लड़ा था। उस समय में 12 वोट से केवल हारा था। फिर सन 17 में चुनाव हुआ तो एक वार्ड के 4 वार्ड बन गए थे। 4 वार्ड होने का मतलब एक गोसाई गोटिया 48, एक सुरेश शर्मा नगर 65 और एक चक महमूद नगर में करीब 2500 वोट कट गए थे जी। और ये 33 वार्ड बनखंडी नाथ के नाम से बना था। बनखंडी नाथ के नाम से ये वार्ड बना था तो मैंने सोचा मैं बनखंडी नाथ बाबा का ही पास रहता हूँ तो मैं इसी वार्ड से लड़ूंगा। उससे कुछ लोग बोले आप सुरेश शर्मा नगर से लड़ दो, आप वार्ड 48 से लड़ दो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं बाबा के ही वार्ड से लड़ूंगा जो बनखंडी नाथ के नाम से बना है। तो आपका टिकट काटने में किसका हाथ है, मतलब क्या? अब ये टिकट काटने में देखो, एक तो हमारे पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष रह चुके उनका है और एक हमारे समाज के एक नेताजी हैं उनका भी है। नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम? नहीं, अब नाम से क्या फायदा, फिर वो और चिढ़ जाएंगे, कहेंगे ले साहब तुमने हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं जी। तो इसलिए नाम से कोई फायदा नहीं है। हमारे समाज के नेता हैं और वो कभी भी ये नहीं सोचते कि यहाँ का हिंदू पार्षद बने। हमेशा 3 बार भी उन्होंने यही करके सीटें हराई हैं। आज अच्छी तैयारी थी, करीब 7200 हिंदू वोट हैं और करीब 4800 मुंडन वोट हैं और इन सब पर एक अच्छी मतलब पकड़ थी हमारी। मुस्लिम वोटों पर भी हमारा काफ़ी अच्छा संपर्क था। लेकिन उन्होंने सोचा आपकी बहुत लंबी जीत हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कटवा दिया। और आप क्या करेंगे, किस तरीके की तैयारी? हम निर्दलीय लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वोट बैंक है, क्षेत्र की जनता हमारे साथ है और जनता ये इस बात से और भी ज़्यादा वो है कि भाई एक अच्छे व्यक्ति का टिकट क्यों काट दिया। क्योंकि पार्टी को हमने अपना रक्त दिया है। पार्टी को हमने अब तक सन 2006 से अब तक लगभग 10,000 वोट बनाए हैं। 10,000 वोट एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसका हमारे पास रजिस्टर में लिखत में दर्ज है। और अब तक हमने हारने के बाद भी लगातार प्रयास करा है। ठंड गर्मी जाड़े में लगातार हमने अपने जनता की सेवा की है। वार्ड 33 में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं आपके इसमें? वार्ड 33 में ये चावल मंडी है और ये बनखंडी नाथ मंदिर के पीछे का हिस्सा है और ये महान की चक्की है। उधर दुर्गा नगर में रॉयल पब्लिक स्कूल है, वो हमारे में आता है। उधर सैरोली मस्जिद के सामने का इलाका आता है हमारा। तो ये काफ़ी सही क्षेत्र है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। रकबा कम है लेकिन आबादी ज़्यादा है। तो इस बार जो है हमारा बहुत अच्छा चांस था। लोगों ने सोचा कि अब तो ये जीत ही जाएंगे। तो वो एक मतलब हमारे ही परिवार का व्यक्ति यानी चाचा का लड़का वो हमेशा फ्रॉड वाली बात करता है। किसी की बिजली पकड़वा दी, किसी से पैसे ठगलाया, इस प्रकार का काम करता है उसके। और एक अभी जल्दी में एक नरेश नाम के व्यक्ति को उसने बहुत लाठी डंडों से मारा। आज वो घूम भी रहा था, मतलब था भी, तो मेरे पास फ़ोन करा मैं बैठक में जाऊँ ना जाऊँ। मैंने जाओ अपनी पीड़ा सुनाओ। एक हमारी चाची थी, उन्होंने बिजली का कनेक्शन कट पकड़वा दिया तो वो धागे में बेचारी बीमार पड़ गई और आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। ये ऐसे किस्म का व्यक्ति है कि किसी को बख्शता नहीं, हमेशा झूठ फिराओ और झूठ के चक्कर में इसने फार्म भी झूठा गलत भर दिया। फार्म में इसने अपनी संपत्ति नहीं दर्शाई, जो चुनाव का फार्म भरा है जिसमें पति की संपत्ति दर्शाई जाती है, पत्नी की दर्शाई जाती है। इसने अपने पत्नी की मतलब वो
दर्शाई ना रही, इसने अपनी नहीं दर्शाई, मतलब पत्नी ने पति की संपत्ति नहीं दर्शाई। हमने रजिस्ट्री ऑफिस से 3 बैनामे निकाल के एक एप्लीकेशन भी लगा दी, जिसके द्वारा हमने कार्रवाई भी कर दी है। लेकिन पर्चा खैर खारिज तो नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसलिए नहीं करा उन्होंने। लेकिन हम इस पर कार्रवाई लगातार करेंगे, जिसमें हमें आश्वासन ये मिला कि मुकदमा हो सकता है, आगे बढ़ के इसमें मुकदमा हो सकता है। तो आपका मानना है कि जो वर्तमान समय में जिसको अभी टिकट काट के आपका दिया गया है, उसका चरित्र सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। आप पूरी जनता से मुआयना कर लें इस बात का कि वो ना तो उसने अपनी सगी बहन को बेईमानी करी है, और उसने अपनी सगी बहन की बेईमानी करी है, बुआ की बेईमानी करी है, और मेरे तो पार्टी को मैंने नहीं छोड़ा है, लेकिन पार्टी ने मुझे छोड़ा है, और जब पार्टी ने मुझे छोड़ दिया तो भी मेरा हक बनता है निर्दलीय चुनाव। जनता का कितना समर्थन आपके साथ? मेरे साथ मुझे लग रहा है कि आपकी पार्टी से भी ज़्यादा बढ़ के जनता का समर्थन है मेरे पास। मैं जिधर जाता हूँ वो एक ही बात कहते हैं, भाई तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम इस व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, आपको ही देंगे, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। आपने 5 साल मेहनत करी, लॉकडाउन में हमने हर व्यक्ति को 10 किलो आटा बांटा और कोई फोटो नहीं खींचा, एक रजिस्टर मेंटेन जरूर कर लिया, और उसको हम अब खून डाटा बना के लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे। कोई फोटो ना खींचा, और 700 पैकेट रोज खाने के बांटे, इसलिए क्योंकि कोई भी भूखा ना सो जाए। उसमें भी एक सिस्टम बनाया, क्योंकि कॉलोनी की औरतें जो घरों में काम करती हैं कॉलोनी में, उनका अधिकांश बेचारी परेशान होती हैं, जैसे किसी का आदमी बीमार है, किसी का आदमी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन बेचारी घरों में काम करती हैं। वो उनके लिए जैसे घर में 5 लोग हैं तो 5 पैकेट, 6 लोग हैं तो 6 पैकेट, इसलिए कि एक टाइम का इनका खाना बचे। चैनल के माध्यम से हम जनता जनार्दन को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जनता जनार्दन संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि गलत व्यक्ति को वोटिंग ना करें। जनता एकदम स्पष्ट, बगैर डरे, बगैर किसी को धमकाए, बगैर किसी के जोर दबाव में, बगैर किसी के वो करके सोच समझ के वोटिंग करे, क्योंकि वोट कमल के फूल से पैदा नहीं होता है, वोट हमारी उंगली के बटन से पैदा होता है। अगर हमारी उंगली का बटन सही बटन दबेगा, सच्चे आदमी के लिए दबेगा, तो वही आदमी जीतेगा। क्योंकि कमल का फूल ले आए, उससे कोई चुनाव नहीं जीत जाता है, चुनाव आदमी की छवि पे भी होता है, तो छवि ठीक होना चाहिए। मैंने आज तक के अपने इतिहास में कोई मुझे बता दे मैंने 1 रुपये किसी बेईमानी करी हो, किसी के साथ मैंने धोखाधड़ी करी हो, कोई गलत जमीन नहीं खरीदी, कोई गलत काम नहीं करा, कोई मेरा गलत इतिहास नहीं। देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट।